let's now talk about horizontal movement of ocean water. So the topic today we will discuss is about the movement of the ocean water. So movement किस तरीके से हो सकता है? There will be a movement in horizontal format. हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में वेव्स को डिस्कस करना है, देन ओशन करंट्स को डिस्कस करना है, एंड व्हाट एल्स वी कैन डिस्कस इज वर्टिकल मूवमेंट. अब वर्टिकल मूवमेंट में टाइड्स आ जाती हैं. क्या आ जाता है वर्टिकल मूवमेंट में? टाइड्स आ जाती हैं. तो हम पहले बेसिक छोटा छोटा डिस्कस करेंगे, देन विल टेक अ इलैबोरेट और अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ ओशन करंट्स. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वेव्स. नाउ व्हाट इज वेव्स? सो वेव्स क्या है? व्हेन देयर इज एन ऑल्टरनेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ किसका? सरफेस वाटर का. When there is an alternate rise and fall of a surface water, that is what is your waves. But remember, waves जो है, that is not water. It's the energy that moves the water. It's an energy that moves the water across the surface of the ocean. Remember this. So waves is the alternate rise and fall of surface water, and waves are not water. It's the energy that moves the water across the surface of the ocean, and the energy to the waves is provided by the wind. So this energy, from where waves get this energy? From the wind, which led the waters to travel, and then these waves will travel in the ocean, and afterward on the shoreline the energy gets released. On the shoreline is your kinara, like there energy gets released. All right, so the movement of surface water really affect the stagnant water in deeper layers. So if there is, suppose it's an ocean, and these are the deeper layers, and this is the upper part. So waves will affect this area. This upper part area will get affected, but this deeper part remain unaffected. Why? Because due to wind, this upper surface water will move, not the inner surface water. Okay, and as waves accumulate energy, जैसे जैसे waves में energy आता जाएगा, this becomes larger, and then they slow down due to the friction between sea floor and moving water. The sea floor का और moving water के friction की वजह से waves थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं, बट ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं. सो लार्जेस्ट वेव की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट वेव जो है वो आपके ओपन ओशन पे फ्रेम होती है. कहाँ पे मिलेगी आपको? ओपन ओशन पे मिलेगी. एंड द ओरिजिन ऑफ वेव कैन बी रिवील्ड विद इट्स साइज एंड शेप, कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है उसकी साइज और शेप से हमें पता चल सकता है. कोई स्टीप वेव है, बहुत स्टीपली वेव आ रही है, तो दैट मीन्स कि वो यंग है और लोकल विंड्स की वजह से बनी है. वहीं अगर वेव जो है वो स्लोली धीरे धीरे आ रही है और तो पता चलेगा कि वो बहुत दूर से आ रही है. अब स्ट्रेंथ क्या है विंड की? व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ विंड? विंड कितनी स्ट्रेंथनिंग है? तो विंड जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी वो डिटरमाइन करेगी मैक्सिमम वेव की हाइट को. अब ट्रैवलिंग वेव जो है वो कैसे होता है कि ट्रैवलिंग ऑफ वेव्स इज कॉज्ड बाय टू फैक्टर्स. We talk about traveling of waves, तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं. पहला फैक्टर क्या है? जब विंड pushes the water body. Second, gravity pulls the
crest of wave downward. So wind pushes the water body आगे या जिस भी डायरेक्शन में उसको लेके जाएगा. ग्रेविटी क्या करेगा, ये जो क्रेस्ट बन रहा है इसको नीचे लेके आने का काम करेगा. So what happens? Suppose motion, these are the waves, suppose. So wave are traveling in this direction. This is your crest falling. Now crest will be crest falling, and this portion is your trough rising. This portion is your trough rising. यहाँ पे वेव राइज कर रहा है, यहाँ पे जो ये क्रेस्ट है ये फॉल कर रहा है. सो ये है आपका मूवमेंट. अब व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स? इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, तो पहली चीज़ क्या है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में कि क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है. नेक्स्ट वेव हाइट, वेव कितने हाइट पे जा रही है. वेव का एम्पलीट्यूड, वेव एम्पलीट्यूड जो वेव हाइट है उसका हाफ होगा वेव का एम्पलीट्यूड. वेव पीरियड, वेव पीरियड. अब नाउ वेव पीरियड इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट, कि दो वेव्स के क्रेस्ट में कितना सक्सेसिव टाइम पीरियड है, कि कितना टाइम लगा दो क्रेस्ट को बनने में. वेव लेंथ, वेव की लेंथ क्या है, दैट इज योर वेव लेंथ. वेव स्पीड, किस स्पीड से जा रही है. एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि पर सेकेंड कितनी वेव आ रही है, कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ रही है. सो दिस इज व्हाट योर वेव्स. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. लेट मी चेंज द कलर. ओशन करंट्स. So if we talk about the ocean currents, so ocean currents are the stream of water that continuously flow on the surface of the ocean in a definite path and direction. They can be cold currents, they can be warm currents. तो warm currents move करते हैं poles की तरफ. So they originate at equator. The warm currents originate at equator and move towards pole, whereas cold currents originate at poles and move towards equator. So there is a differentiation between waves and ocean currents. So if we talk about the waves and ocean current difference, so ocean currents is actual flow of water. Water is flowing. Whereas waves, just the horizontal motion of water. Second, with the help of ocean currents, water gets transferred from one region to another, whereas waves does not do these things, because we read previously that waves are not water, it's the energy. Next we come across vertical movement. Vertical movement. In vertical movements there is tides. Now tides, what it is, it's a vertical motion of ocean water. Vertical motion of ocean water, that is rise and fall of ocean water, is called tide. When water covers the shores to its highest level, that suppose this is a shore, and when water covers to its the highest level, it is a high tide, and when water falls to its lowest level, it's a low tide. And now tide के causes क्या हैं, तो causes क्या हैं tide के, is gravitational pull. किस किस के बीच में, सन और मून के बीच में.
फिर द सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर टू द सब सरफेस, जो सरफेस वाटर में ये सिंकिंग होगी और दूसरी तरफ से अपवेलिंग होगी कोल्ड वाटर की, तो इससे भी एक वर्टिकल मोशन बनेगा कि इधर पानी सिंक हो रहा है, इधर से कोल्ड वाटर की अपवेलिंग हो रही है। हाँ, तो जो मिक्सिंग होती है वार्म और कोल्ड करंट्स की, उससे क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ मिक्सिंग, अगर आपके वार्म और कोल्ड करंट की मिक्सिंग हो रही है तो उस केस में क्या होता है, देयर इज़ अ रिप्लेनिशमेंट। और किसका रिप्लेनिशमेंट होता है, ऑक्सीजन का, एंड इट फेवर्स, किसका फेवर करता है ये, ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स, इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स। ओके, so this is what we discussed in vertical movement and horizontal movement.